जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। प्रदेश में कोरोना सरलग बढ़त जात है। अब कोरोना ड्यूटी करैया कर्मचारी मन के घलो मौत हुआ थे। बीते एक बछर में 750 कर्मचारी मन के मौत हो गए है। कर्मचारी संघ परिजन मन ले अनुकंपा नियुक्ति और राहत राशि दे के मांग करते। तो आज यही मुद्दों पर हम चर्चा करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रदेश में कोरोना ले होवत मौत के आंकड़ा सरलग बढ़त है। फिर अब कोरोना के चपेट में कोरोना ड्यूटी करिया कर्मचारी मन घलो का थे। बीते एक साल में छत्तीसगढ़ में कोरोना ले 750 नियमित और अनियमित कर्मचारी मन के मौत हुईस। कर्मचारी संघ एखर मन के परिजन मन ला अनुकंपा और मृत्युदान राशि दे के मांग करत है। मामला में कर्मचारी नेता विजय झा के कहना है कि सरकार अनियमित कर्मचारी मन ले कोरोना ड्यूटी में सेवा झन लेवे और अगर लेथे तो ओकर मृत्यु के बाद सरकारी सुविधा ओकर मन के परिजन ला मिले। सबले ज्यादा परेशानी शिक्षा विभाग में होते। अकेला शिक्षा विभाग ले ही अब तक 370 शिक्षक मन अपन जान गंवाइन है। एमा दुर्ग जिला में 41 शिक्षक मन के मौत कोरोना के चपेट में आयले हुई से। छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन है अब सभी शिक्षक मन के परिजन मन ला अनुकंपा नियुक्ति दे के मांग राज्य सरकार ले करे हैं। प्रदेश के 750 से अधिक शासकीय सेवक कोरोना में दिवंगत हो चुके हैं। अनियमित कर्मचारियों को दिवंगत होने पर उनको नियमित कर्मचारी की भांति सभी सुविधा मिलना चाहिए और सभी मृत कर्मचारियों के परिवारजनों को एक सप्ताह के अंदर अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश जारी होना चाहिए। पूरे प्रदेश में 370 शिक्षकों का कोविड के वजह से डेथ हुआ। हम लोगों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरकार को लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, तो उस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों से मंगाया। इसी मामला में बीजेपी के कहना है कि कर्मचारी मन के मौत ला लेके राज्य सरकार गंभीर नहीं है। बीजेपी है सरकार ले सबो कर्मचारी और ओकर मन के परिवार के सुरक्षा पर बीमा कराए के मांग करे। उन्हें कांग्रेस के कहना है कि राज्य सरकार नियमित और अनियमित कर्मचारी मन के मांग ऊपर सहानुभूति ले विचार करी। सभी शासकीय कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है इस कोरोना काल में, उनके परिजनों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दे, ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप से मांग है। कोरोना के इस महामारी के दौर में हमारे बहुत से कर्मचारी, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, चाहे नियमित हो चाहे अनियमित हो, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी कुछ मांगे हैं, उन पर भी राज्य सरकार सहानुभूति से विचार करेगी। कोरोना ड्यूटी करैया कर्मचारी मन के मौत ले परिजन हलाकान है। परिजन मन अब सरकार ले अनुकंपा नियुक्ति और सरकारी सुविधा के मांग करत है। फिर अब देखना ये होई कि सरकार कब तक एकर मन के मांग ला पूरा करत है। सौरभ सिंह परिहार के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो रिपोर्ट मन ला आप मन देखियो, कोरोना जैसे महामारी में सब जन मिलजुल के काम कर थे। कर्मचारी मन की भी कुछ मांगे, वो परिजन मन परेशान है, वो मन पीड़ित है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, शिक्षक कर्मचारी हो, जितना जन मतलब कोरोना काल में सब एकजुट के काम कर थे। ओकर मन के कुछ मांगे आज एक पर हम चर्चा करबो। और हमारे साथ जुड़ा थे 3 खास मेहमान। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा जी जुड़ा थे हमारे तरफ से, भाजपा डाला जुड़ा थे केदार गुप्ता जी, और कांग्रेस के तरफ से अजय साहू जी। आप तीनों के जय जोहार। कमल वर्मा जी, आज आप लोग चर्चा शुरुआत करूं मैं। हालांकि मांग ला देखे हैं, अपन रिपोर्ट में देखे हैं, और बाद भी हम जानना चाहते हैं कि का खास आपके मांग है एक कोरोना समय में। आप IBC 24 परिवार के मैं आप सबके मैं आभारी हूँ जो अत्यंत ज्वलंत मुद्दा ला आप मन आज ले हो। आज प्रदेश में पूरा हाहाकार मचे हुए हैं। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी कोरोना ड्यूटी के दौरान भी और जो ड्यूटी नहीं करते होकर बाद में भी लगातार संक्रमित हुआ थे। और एक आंकड़ा जो है लगभग हमारे पास में जो अभी उपलब्ध है, लगभग 740 अधिकारी कर्मचारी मन के मौत भी हो गए कोरोना के कारण। और हम 12 अप्रैल के मेल कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला, चूँकि अभी लॉकडाउन है, मुख्यमंत्री जी ला, मुख्य सचिव जी ला, और मुख्यमंत्री जी बड़ा गंभीरता से लेते हुए एक जानकारी 26 अप्रैल तक सभी विभाग लिखे रही से पत्र जो है जवाब भेजे बर, और सब विभाग के जवाब लगभग 36 विभाग के जवाब आ चुके हैं सरकार के पास, और 16 विभाग की जानकारी आना है। तो आज जो स्थिति जो बने हुए हैं, पूरा प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी बहुत भयभीत है। और जौन भी ड्यूटी करे जाते हैं तो वो अपेक्षा करते हैं कि कम से कम होकर परिवार के एक सदस्य ला अनुकंपा नियुक्ति सरकार तत्काल दे। ठीक, अजय जी, कमल जी के गोट बात ला आप सुने, सरकार का विचार करते हैं ऊपर?
आदरणीय अंशुमान भैया, हमार सरकार जैसे कमल जी बताइन है कि हमार सरकार है जम्मू विभाग ला आंकड़ा इकट्ठा करे पर सामान्य प्रशासन विभाग ला माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी है निर्देशित करे और उमा से बहुत अकन विभाग से जानकारी खलो आ गए है, कुछ एक विभाग से जानकारी अवैया है। निश्चित तौर में जिन कोरोना संक्रमण काल के जिन दौर चला थे ये दौर में पूरा छत्तीसगढ़ के जतका कर्मचारी मन है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, शिक्षा कर्मी मन है, शिक्षक मन है, एक अलावा पटवारी से लेकर के उच्च स्तर के अधिकारी और एक विधायक से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तक पूरा जम्मो जन संलग्न मिलजुल करके एक कोरोना बीमारी ले लड़े के काम करा थे। जिन कर्मचारी मन के निधन हुए है निश्चित तौर में बहुत दुखद है। अपन कर्तव्य के पालन करत हुए कोरोना से लड़ाई लड़त हुए छत्तीसगढ़ के मनखे के जान के रक्षा करत हुए एकर मन के जान गए है। एक प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री किसनहा लइका माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जेन है वो बहुत संवेदनशीलता पूर्वक ये मामला ला ले है और ये दर्शात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मनसा साफ है। पहली लड़ाई संक्रमण से लड़ना है, उसके बाद में जिन संक्रमण के कारण जिन मनखे मन हम सरकार के जिन अभिन्न हिस्सा रही से जेकर मन के सहयोग के कारण आज हमन ये लड़ाई ला लड़ा था और आगे घलो लड़बो। अकेला सरकार कुछ नहीं कर सके जब तक कर्मचारी जम्मो जन के साथ नहीं मिले, तो जम्मो जन मिलजुल के लड़ा था और सरकार घलो संवेदनशीलता के साथ में निर्णय ली। जिन जिन मांग है ओकर ऊपर संवेदनशीलता पूर्वक विचार करे जाही, ककरो साथ अन्याय नहीं होए। लेकिन एक बात यहू कहना चाहूं, ये राष्ट्रीय आपदा है, अंतरराष्ट्रीय आपदा है अंशुमान जी। माननीय प्रधानमंत्री जी हर केंद्र सरकार हर एक बार एक ठोक बीमा योजना चालू करे रही से, वो योजना चलत घलो रही से, लेकिन पिछले 8-10 दिन पहली सरकार हर वो योजना ला बंद कर दी। बीमा कवर के जिन पात्रता रही से कोरोना वॉरियर मन ला बंद कर दी। पीएम केयर फंड में पूरे देश के मनखे मन पैसा दे है। 35,000 करोड़ के बजट माननीय प्रधानमंत्री जी हर कोरोना लड़ाई पर रखे हवे, तो 35,000 के बजट कहाँ खर्च होगी? ओला भी कुछ ना कुछ एक राष्ट्रीय स्तर में नीति बनाए की आवश्यकता है। राज्य सरकार अपन संसाधन से अपन इच्छा शक्ति से जेन है तेन तो करबे करी, लेकिन कावर के कोनो एक प्रदेश के मामला नहीं है। आप तो छत्तीसगढ़ के मामला बताए हो, 750 आदमी के आंकड़ा बताए हो, लेकिन अगर ये आंकड़ा ला पूरा देश में जाकर के देखूं तो ये हजारों की संख्या में आंकड़ा जाही। तो उपरो दिशा में केंद्र सरकार ला घलो मुला आपके चैनल के माध्यम से कहा था, जिम्मेदारी पूर्वक कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जे ने वो केंद्र सरकार ला निवेदन करे, हमू मन करबो जिन मनखे लग के नुकसान हो है कोरोना के लड़ाई में वो मन के साथ न्याय हो सके। ये सरकार के भी मनसा है और मोला ऐसा लगता है कि विपक्ष के घलो ऐसे मनसा होगी। केदार जी जैन जिक्र करत है अजय साहू जी हा, प्रधानमंत्री पिछले साल ये हो रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मी मनला बीमा के वो में प्रावधान करी गई से 50 लाख रुपए तक के, वो है 24 मार्च के खत्म हो गए। हालांकि एक भाई आप 24 अप्रैल तक क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो बीमा की राशि ला बंद कर देंगे है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुए हैं। सबसे बड़े बात तो मैं अंशुमान जी आप लोग बताना चाहता हूँ, ये सरकार कौन कौन से वादा करके आई समय ये कर्मचारी मन के बहुत बड़ा योगदान है। एक मन के जो घोषणा पत्र के बनैया रही TSC देव बाबा माननीय भूपेश बघेल जी जैन अभी हमारे मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, पूरा प्रदेश में घूम घूम के दस्तखत कराई है कि जबका अनियमित कर्मचारी है सब ला नियमित करबो। और आज कोरोना काल के अगर बीमा के मांग है, अनुकंपा के मांग है, तब इला केंद्र ला बताते तो कतका मतलब झूठ और लबारी चलत है प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वोट ला मांगी से झोंक झोंक के और अब दूसरे तरफ दिखाते वो तरफ जाते कैसे बनी रे भाई। और अनियमित कर्मचारी जैन मन है बेचारा मन संविदा में काम करत है, मैं उनकर मन के पूरा सम्मान करत हूँ और सैल्यूट करत हूँ कि अतका भयंकर बड़े महामारी जिनमें आजकल तुरंत कहाँ इन्फेक्शन होते और लंग्स में हो, इसकी गला में हो, सब ऑक्सीजन के कमी हो, दुखद समाचार ऐसे भयंकर टाइप के बीमारी में कर्मचारी भाई मन पीछे नहीं हटत है। 370 शिक्षक मन के जान चले गए, टोटल 750 हमारे शासकीय कर्मचारी मन के जान चले गए। और अभी एक मन के वो भाजपा और कांग्रेस चालू है। अरे 2/3 बहुमत ले आप ला जिता है छत्तीसगढ़ के मन के मन, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन। अरे आप हमारे मुख्यमंत्री हो, आप हमारे सरकार में हो, हमन भी मांगा था
जैसे मोर भाई अजय बोली विपक्ष भी चाहत हुई है मतलब मिले संविदा अनुकंपा नियुक्ति, तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। हाँ अजय भाई, तो सोच सही है, हम विपक्षी मन भी चाहत है ये जो शासकीय कर्मचारी आज के झगड़ा में हमन तो बैठे जबोगा केंद्र राज्य के झगड़ा में झगड़ा है अंशुमान भाई, ये में काय झगड़ा है मला बताओ ना, संविदा में कौन नियुक्ति देते हैं? एक प्रश्न के एक प्रश्न के जवाब है कि अनुकंपा नियुक्ति कौन देते? शासकीय कर्मचारी छत्तीसगढ़ के, तो अपन जिम्मेदारी तो मैं अजय साहू जी से बात करबे करूं मैं, तो टोकना में भर भर के कब तक के फेंकूरे भैया? कमल जी कुछ कहना चाहते, कमल जी कुछ कहना चाहते, कमल जिला बोला। मैं आदरणीय केदार भैया के बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत साफ वक्ता है। अब इसने हमारे साहू जी भी बैठे हुए कांग्रेस से, मैं दोनों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ जी कि आप जो है ना हमारे मन के जो मुद्दा, हमारे मन के जो समस्या है प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी मन के, एला राजनीति में मत झोंको। बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में आज जब हर आदमी घर के अंदर में कैद हो चुके, कोई आदमी अपन घर से बाहर नहीं निकला थे, तो आज हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी मन जाके कोरोना के संक्रमण पर दिन रात जूझा थे। ओकर घर में, ओकर घर के जो समस्या है, ओकर घर में, ओकर परिवार में जो तनाव है, ओकर बारे में थोड़ा चिंतन मनन करे की आवश्यकता है। हम ये चाहतन येला हमारा ये जो मुद्दा है हमारे कर्मचारी अधिकारी मन के अनुकंपा नियुक्ति की जो 10% के सीलिंग है, तृतीय श्रेणी के जो पद है उनमें अनुकंपा नियुक्ति के लिए, और ट्राइबल क्षेत्र में 25% के लिए ये सीलिंग ला सरकार समाप्त करे और 1 महीना के अंदर में अनुकंपा नियुक्ति दे। आज हम अनुग्रह राशि की बात करथन, राजस्थान सरकार में 50 लाख रुपया देवत है, कोनो कोरोना ड्यूटी के दौरान कोई मौत होते तो 50 लाख वहाँ पे देते, चाहे वो डेली वेजेस कर्मचारी हो, चाहे नियमित कर्मचारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, तो वो व्यवस्था भी नहीं हुआ थे। और रही बात जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में, कि छत्तीसगढ़ से मैं सोचता हूँ मात्र 1-2 आदमी बस ला मिले, एक जन डॉक्टर ले मिले और एक कर्मचारी मिले। इतना उनमें नियम में अत्यधिक ज़्यादा जटिलता है, उनमें कोई आदमी ला इंश्योरेंस के लाभ नहीं मिला थे। अच्छा। ये मैं सरकार से ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो है पहली घोषणा कर रही से कि जितना भी फ्रंट लाइन वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग के वो मतलब विशेष भत्ता देवो। अभी वो दिन अखबार के माध्यम से पता चली कि सिंहदेव जी प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी भेज दे। तो ये जो गोल गोल फाइल जो चला थे ये में हमारे कर्मचारी अधिकारी मतलब मत उलझाओ। मैं ऐसे मोर दोनों पार्टी के जो है मोर प्रवक्ता मन से मोर निवेदन है, आप दोनों जन मिल के ये हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी जो दिन रात कोरोना के संक्रमण ला रोके बर लगे है ओकर परिवार के लिए आप जरूर चिंतन मनन कराओ। बिल्कुल अजय जी, कमल जी के जो 2-3 एक लाइन, हाँ कहाँ कुछ बोलो। हाँ केदार जी बोले। मैं बोलत रहा हूँ कमलेश भाई, आप मन पूरा कांग्रेस पार्टी ला पूरा बहुमत ले जिताए हो और हमार भी मुख्यमंत्री हमन मानत है, हमन विपक्ष में है और आप बढ़िया गोट पे आए हो कि राजस्थान में 50 लाख रुपया देवत है, वोट मोदी तरफ नहीं देखा थे जी, ओकर कर्मचारी ओकर प्रदेश के तेन बात बहुत बढ़िया है। और यहाँ भी हुई पार्टी के सरकार है तो अलग अलग डबल नीति कहाँ चलाते है मन। छत्तीसगढ़ी मन हमार बहुत सीधा है, चुपचाप काम करत है। एक ये मतलब थोड़ी है कि वो राजस्थान के तेज आदमियों वाला दे चाहिए और कांग्रेस के पार्टी यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन के दोहन करी। हमन विपक्ष में है, हमन कड़क मांग करत है। तो अभी बोला तो ये सरकार बने पहले हमन वादा करे रही इसकी नियमित कर्म कहाँ गए संविदा वाला अगर अपन जान झोंका दे वहां पर तो काम वाला कंपनी नियुक्ति नहीं मिली, काबर उतर काम रुके हैं। तो हमन कमलेश भाई आपके साथ कंधा से कंधा मिला खड़े हैं, कहीं राजनीति नहीं करा था। एक रेस मन के भाई गोल 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 चक्रा खा दे भौरा चलाए के आदत है, कैसे करबे? अजय जी, अंशुमान आदरणीय अंशुमान भैया, केदार गुप्ता जी जिन बात कहा थे कि हमार राज्य के जिन कर्मचारी है उकर मन के नियुक्ति पर केंद्र सरकार तक डहार देखा था सरासर लबारी मारा थे। और हमार राज्य सरकार है हमार जिन कर्मचारी ओकर मन पर तो करबे करी, लेकिन केंद्र के जिन सरकार है ओकर काय जिम्मेदारी बनते जिन स्कीम चलत रही से ओला बंद कर दीस, वो बने करीस। हमन अनियमित कर्मचारी मल्ला नियमित करबो कही के हमारे घोषणा पत्र में है, हमला जनादेश मिले 5 बछर पर उकर मन के जेन वादा है छत्तीसगढ़ के मनखे से हमारे कांग्रेस पार्टी करे है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है एक वादा ला पूरा करे पर आज भी अड़िग है। कहीं ओकर नियत में ओकर मनसम खोट नहीं आए है। डॉक्टर रमन सिंह जैसे नहीं है कि सिविलियन करूं कही के
2003 में निकर शिक्षा कर्मी मन के धरना प्रदर्शन में जाके चिट्ठी लिख लिख के दे रही ने, और जब करे के बारी आई तब 15 बछर लगा दी। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के माटी में जन्मे लड़का है, छत्तीसगढ़ के किसनहा लड़का है। किसनहा लड़का ला आज अगर किसान मन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बना है तो हृदय में आज भी छत्तीसगढ़िया दिल जेने वो धड़कत है। छत्तीसगढ़िया मनखे मन बर ओकर दिल में कतका पीरा है, तो समय समय में दिखते ओकर संवेदनशीलता का है, तेला छत्तीसगढ़ के मनखे घलो देखे है। तो हमन अबर कर्मचारी ला काय देना है, ओकर बर तो हमार सरकार कटिबद्ध है, हम करबो। ओकर चिंता भारतीय जनता पार्टी ला करे की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी ये कहना है कि 35,000 करोड़ के बजट केंद्र सरकार संक्रमण से लड़े बर रखे है, तो काय बर काम आई टीकाकरण पर राज्य वो 35,000 करोड़ के बजट है, कहाँ यही काका पर रखी। अजय साहू जी कहा रही से कि भाई आपके सरकार है, केंद्र में 1000 करोड़ के बजट रखे, कोरोना में प्रावधान रखे है, वो सब पैसा कहाँ है? ये सब कर्मचारी मन लोग से का बनी निकलत पैसा है? और अब बड़कन सवाल कर रही से बोला बहुत दुख होते अंशुमान भाई। जेन बात का जहाँ करना है, जेन बात के जहाँ समाधान है, ओला छोड़ के ये दिन रात केंद्र के बात करते। केंद्र अपन काम करत, महामारी में ऑक्सीजन हवाई जहाज ले चला थे, कभी बाप दादा जमाना में सुने नहीं है। वैक्सीन आते हवाई जहाज ले, दवाई आते हैं हवाई जहाज ले। काको बाप दादा कोनो पार्टी के बोला तो जी मैं मोर उम्र आज 57 साल है, 32 साल से राजनीति के क्षेत्र में होकर 10 साल पहले छात्र राजनीति ले सुना तो देखा तो समझा था, तब वो काम पूरा प्रदेश में और पूरा देश में चला थे। और सवाल ये बात के कर्मचारी मन ला, ये जो छोटे से एक विभाग थे, और हमारे छत्तीसगढ़िया मन ला, मोर भाई मन ला, जिन राजस्थान के सरकार वहां के राजस्थानी मन ला दे थे, वहां कांग्रेस के सरकार है, तेल वो बात नहीं करे, काबर वो भौरा नहीं घुमाए, ऐसे फाइल ला गोल ये मन भौरा घुमाते, फाइल लाती फाइल ला होती, तब ये मन वो बार बार केंद्र ना बता दे। और टीका वैक्सीन के बात आते तो ऑर्डर दे दे, हम कौन ला दे, कैसे दे, काय करे भगवान जाने। दूसरे दिन पेपर में आते ओकर शुल्क ला माफ करो, ओकर टैक्स ला माफ करो, ओकर फलाना बताओ, ओकर ठिकाना बताओ। अरे ले भाई शुरू करना ले, बुला के जब काम है तला करना रे भाई। अभी 45 साल के ऊपर के मन के मन ला कौन सा तोर पैसा लगे, अब आधा थोड़ा ज्यादा बचे तेला पूरा कर ले। और डीएमएफ के पैसा पड़े 350-400 करोड़ रुपया, और आबकारी मन में दारू बेच के जो उप कर ले 4-5 में चिल्लाना नहीं चाहते हो, बड़ा शांति से बोलत रहना चाहते हो, पर जो भौरा सब बोल घूमते फाइल मन और बात मन लाना दिल डूबते। वो कमल भैया बेचारा सिद्धवा बोलत है कि भाई छत्तीसगढ़ में कुछ इंतजाम करो, दोनों पक्ष मिल के करो। कमल भाई हम आपके साथ खड़े हैं, हाथ जोड़ के बोला था। और ये कैसे काम चला दे, कहाँ काम हो कहाँ ले जाकर बात करते हैं मन पूरा, मतलब मैं कहा अजय ईमानदार। ठीक है अजय जी, आपसे केदार जी के जवाब लूं मैं, गलत नहीं बोले, पर ये कांग्रेस पार्टी के हाल ही बेचारा हमारे साथी अजय काय करी, वो झूठ नहीं बोले पर मजबूरी है। ठीक। अच्छा मैं अजय जी आप में रहूं, मैं एक पहले कमल जी आपके जैसे दू ठक मांग तो बता दे कि भाई अनुकंपा नियुक्ति हो गया 50 लाख की बीमा, एक अलावा का अनियमित एक और इसकी अनियमित कर्मचारी मतलब कोरोना ड्यूटी में झन लगाया जाए तो क्या मतलब यदि कोरोना ड्यूटी में लगाते तो वैसे मिलते पैसा कौड़ी के कखरो मान लो कोई परिचय मतलब कोई मृत्यु हो गया था कि और कुछ विशेष मिलते प्रावधान मल्ला? नहीं हमार मन के देखो, हमन जो है कोई काम चोर नहीं है ना अंशुमन भाई, हमन शासकीय सेवक जो है कोई हमन काम चोरी नहीं करना चाहतन। हम ये चाहतन कि जो अन्य राज्य में जो व्यवस्था है, जो अन्य राज्य के जो सुविधा है, वो सुविधा हमारा छत्तीसगढ़ में भी मिला है। हमन कोई काम से कोई भागना नहीं चाहते, हमारे डेली वजह से नहीं मैं ये कहता हूं कि नहीं चोरी नहीं करना चाहते। कमल जी मोर ये कहना है, देखो कमल जी मोर ये कहना है आपके दो मांग तो हो गए, अनुकंपा नियुक्ति वाले हो गए, उनमें सीलिंग की बाध्यता खत्म कर दी जाए, कहा तो एक 50 लाख की बीमा कर दिया जाए। ओकर अलावा कुछ फेडरेशन की ये भी मांग रही है कि जिन अनियमित कर्मचारी मल्ला डेली वेजेस कर्मचारी मल्ला कोरोना ड्यूटी में लगावा थे, तो मान लो कखरो मृत्यु हो गए तो वो में कुछ मतलब ज्यादा पैसा मिलते है कि वो कुछ मिल भी नहीं करे? हाँ नहीं अभी तो कोई प्रावधान ही नहीं है।
अभी एक तो जो है एक आपदा एक्ट के तहत जो है कुछ राजस्व विभाग के माध्यम से 4 लाख रुपए मिला थी से, तो वो एक आदेश जारी कर दे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो स्कीम ला बंद कर दे है ना, बीमा वाले योजना ला तेकर कारण नहीं दिए जाए। एक तत्कालिक व्यवस्था कुछ नहीं है, मोर के एक मतलब ये आज हम आपके माध्यम से सुमन भाई IBC 24 के हम आभारी हैं कि हमेशा आप जो है हमारे मन के समस्या ला उठाता हो, और अजय भाई भी बहुत ही संवेदनशील जो है प्रवक्ता है, केदार भाई भी संवेदनशील प्रवक्ता है। हम ये चाहते हैं जी तत्काल जो है हमारे जितना भी हमारे कर्मचारी अधिकारी मन जो है मौत लपन गला लगा थे वो मल्ला 1 महीना के अंदर में तृतीय श्रेणी पद में अनुकंपा नियुक्ति सरकार दे, पहला। और दूसरा हमारे हर अधिकारी कर्मचारी चाहे डेली वेजेस के हो चाहे कोई भी हो, सब हम शासकीय काम करे पर तैयार हैं, लेकिन मान लो असामयिक मृत्यु हो जाते तो वो मल्ला 50 लाख के अनुग्रह राशि सरकार दे और तत्कालिक होकर परिवार के कोई व्यक्ति ला अनुकंपा नियुक्ति दे। ऐसे हम जो है आपके माध्यम से फिर से ये मांग हम सरकार के सामने। अजय जी, जैसे कि सुने कमल वर्मा जिला, एक तो ये कि सीलिंग लगे रही थे शायद 10% के है और बाकी जगह आदिवासी इलाके में 25% के जिन सीलिंग है वो बाध्यता खत्म कर दिया जाए, कहा थे 25% ट्राइबल एरिया में। हाँ, ये है। दूसर ये है कि अनियमित कर्मचारी मन के कखरो मान लो भगवान ना करे मृत्यु हो गए तो वो मतलब भी कुछ फौरी तौर पे तत्कालिक तौर पे कम से कम राशि कुछ अनुग्रह राशि दे दिया जाए। और ओकर परिजन में एक मांगा है अजय जी कि कोरोना ड्यूटी में कोई कर्मचारी के मान लो मृत्यु हो गए तो जो परिवार वाले मन है वो मतलब सरकारी लाभ मिलना चाहिए कम से कम इलाज पर। हाँ कमल जी, कुछ कहा रहे हो आप? अंशुमन भाई एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे भी सरकार जो है हमारे कुछ पत्रकार बंधु जो है दिन रात आप मन मेहनत करत हो है ना, और एक समाचार लात हो, और सरकार एक अच्छा निर्णय ले है कि 5 लाख रुपए के तत्कालिक जो है जो अनुग्रह राशि सरकार देवत है। आप मतलब हम अगर सरकार के निर्णय का स्वागत भी करत हन, हम चाहते हैं इतने टाइप के निर्णय सरकार प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी हित में भी लेवा है। ठीक, अजय जी। आदरणीय अंशुमान भैया, हमार सरकार फेडरेशन के जे मांग है उला पूरा संवेदना पूर्वक उमा विचार करा थे, ओकर जे तरीके से जानकारी जुटाए के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी दे है, निर्देश आए के बाद बहुत जल्द एमा नीतिगत निर्णय करे जाही। और जे मांग है उमा एकर से पहले भी हम देखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हो चाहे छत्तीसगढ़ के मनखे हो, छत्तीसगढ़ के किसान हो, छत्तीसगढ़ के गांव के रहिया छत्तीसगढ़िया मनखे हो, सबसे अब्बड़ माया करते, सब ला अपन परिवार के हिस्सा समझते। और जिन कर्मचारी मन कोरोना के लड़ाई लड़ा थे तो सरकार के अभिन्न हिस्सा है। सरकार केवल मुख्यमंत्री 13 विधायक या 90 विधायक के विधानसभा केवल सरकार नहीं होए, सरकार होते मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक, मंत्री से लेकर विधायक तक, विधायक से लेकर के कलेक्टर तक, कलेक्टर से नीचे आगे पटवारी या ऊपर चपरासी जेल है वो सरकार के हिस्सा होते। जब पूरा सिस्टम मिलकर काम करते तब जाकर के कोई चीज कोई एक मुकाम में आदमी पहुंचे के काम होते। आज कोरोना संक्रमण से हम लड़ाई लड़ा था तो हमारे जन अभिन्न अंग है हमारे कर्मचारी मन उकरे मन के दम पर लड़ा था। और एमा जब नीतिगत निर्णय हुई तो आप देखिए कि जे देश के जे नीति हुई ऊपर से सबसे बेस्ट जेन हो सका थे वो निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी करी, कोरोना चिंता करे की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूं छत्तीसगढ़ राज्य के जिन कर्मचारी है ओकर पर तो हमारे सरकार करी, लेकिन ये जो राष्ट्रीय आपदा है एकर पर केंद्र से भी एक गाइडलाइन बनाया जाना चाहिए। केवल जेने महामारी है छत्तीसगढ़ में नहीं फैले है, पूरा देश में फैले है, पूरा विश्व में फैले है, तो एकर पर कोई एक राष्ट्रीय स्तर में भी एक सहायता कोष बने, उकर मन के बीमा कराए जाए। और राज्य सरकार तो देवे करी तो केंद्र खलो दे दी तो काय हो जाए। मोरे कहना है 35,000 करोड़ के बजट है, 150 के वैक्सीन ला आप 300 रुपए में राज्य सरकार ला बेचा तो डबल के ओमा कमाई हुआ थे, आमदनी हुआ थे। अब वो कमीशन से आप भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर नहीं बना के देश के मनखे मतलब के बीच में अगर ओकर वितरण कर दू तो बने हो ही, लेकिन 20 लाख करोड़ के जन पैकेज रही से वैसना झनकर हो, इसे हाथ जोड़ के निवेदन। ठीक, कमल जी कुछ बोला था, संक्षिप्त में बोलो, मैं फिर केदार जी से जवाब लूं मैं। हाँ, एकदम संक्षिप्त में बात रखना चाहता हूँ सुमन भाई। ये जो हमारे मन जो भी प्रवक्ता थे आपके चैनल में वो मना इसने लगातार जो है हमारा आश्वासन देते। अजय भाई जो है मुख्यमंत्री के बहुत करीबी है ना, 1 साल बीत गए 2020 से हम लगातार हम गला फाड़ के चिल्लावत हन, लेकिन हमला कोई अच्छा से कोई रास्ता जो है हमला जो मिलना चाहिए, एक मंजिल जो मिलना चाहिए हमारे कर्मचारी अधिकारी मल्ला वो मंजिल नहीं मिल पाते। तो अजय भाई से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जोन बात में वो अजय भाई आश्वासन दे कमल भाई पार्टी में अपन बात रखा है। ठीक, केदार जी।
महू ये बात ला जाना तो कि अजय भाई मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब है और हम सब के मुख्यमंत्री है भाई, पूरा प्रदेश के मुख्यमंत्री है और ये शासकीय कर्मचारी मन हमार भाई है। जेकर मन ले ये वादा करे रही अनियमित ला नियमित करो, 28 साल हो गए, 1 साल के बाद ला छोड़ाओ और कोरोना में अपन जान के बाजी लगा के मन इलाज करते जांच करते। अरे 50 लाख राजस्थान दे तुमरेज पार्टी के सरकार है। केदारजी, लेकिन ये चीज क्या सब काम मैं 1 मिनट अंशुमान भाई और बात ला पूरा हो जान दो। मोर अजय भाई बहुत संवेदनशील है। हाँ। जैसे हमार बात ला करे है बीमा योजना कहीं 24 मार्च के खत्म हुई, हमन भी केंद्र सरकार से मांग करबो कि चालू करे जाए। पर जो मैं समझ गए रहे हो वो हमार ड्यूटी है तेला करबो। पर ये शासकीय कर्मचारी के मामला प्रदेश के रीते एला घुमाव जाए वो फाइल ये फाइल। अरे भाई जेल डिपार्टमेंट के आगे ओकर आवेदन प्रतिवेदन सब आगे ओलत नक्की करो। 36 विभाग के आगे 16 लाख बाकी है रहन दे रहा। अरे भाई 50 लाख वहां मिला तो यहाँ कूट तो दे रहे भैया। और अजय साहू जी मैं पक्का बता दो माननीय मुख्यमंत्री जी के नजदीकी है, वो प्रयास करना चाहिए अजय भाई ला। अजय भाई बहुत मेहनती कार्य करता है और ओकर संवेदनशीलता भी बहुत है। और हमारे तरफ ले भी ये मांग है कि कांग्रेस पार्टी तुरंत जो दोनों पार्टी अपन अपन स्तर पे दोनों पार्टी के नेता मना जनप्रतिनिधि मना अपन अपन स्तर पे मांग करे। भाजपा वाले केंद्र से मांग करे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वाले मांग करे। आप तीनों जुड़े। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जतका कर्मचारी अधिकारी मन, चाहे वह स्वास्थ्य कर्मी हो जाए, चाहे वह सफाई कर्मी हो जाए, चाहे वह शिक्षा कर्मी हो जाए, सब मन अपन मेहनत से तन मन धन से ईमानदारी से काम करते तभी ये कोरोना हार ही भी। अब बहुत बेहतरीन काम करते आप तीनों जन बधाई और आप मन जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के।